हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इंस्टॉलमेंट सीआई की कैसे निकालते हैं विद इन सेकेंड्स में। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे कि मान लो दे रखा है हमें कि यदि पी एक राशि है जो एन बराबर वार्षिक किस्तों में जमा की जानी है, ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है जिसकी दर 8% प्रतिवर्ष है, तब प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, है ना। ये फॉर्मेट है, बट हमें इससे लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा इधर ध्यान से। अब जैसे यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है कि ईच इंस्टॉलमेंट जो होती है आपकी, प्रत्येक जो किस्त होती है, ईच इंस्टॉलमेंट जो होती है वो होती पी अपॉन 100 प्लस आर की पावर ये 1 होता है। 2 इंस्टॉलमेंट है, पावर 2 आ जाएगा। एन इंस्टॉलमेंट है तो पावर क्या आ जाता है? एन आ जाता है। ये होता है इसका फॉर्मूला, जो कि हमें फॉर्मूले से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इससे पहला सवाल मान लो हमें दे रखा, ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका सवाल। अब इसे आपको दे रखा है कि 2100 रुपए की राशि को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करना है। प्रत्येक किस्त क्या होगी यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है। अब इस सवाल को विद इन सेकेंड्स में करने के लिए हमें क्या करना है? आपको अगर इंस्टॉलमेंट पेपर में पूछा जाए तो मेरे भाई 10% को रेशियो में हम लोग क्या लिखते हैं? 10% को रेशियो में लिखते हैं हम लोग 1/10 लिखते हैं। मान लो 10 रुपए हमने लिया, 1 रुपए ब्याज दिया, तो 10 से कितना आएगा? 11 आ जाएगा। 10 से 11, अगर 2 इंस्टॉलमेंट की बात की तो 11 का कर दो स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 121 आएगा। कौन ऐसा ऑप्शन 121 से कटेगा? तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। अगर आपसे इंस्टॉलमेंट पूछी जाए तो सेकंड्स में आप सवाल को कर सकते हैं। 10% 1/10, 10 से 11, 11 2 इंस्टॉलमेंट स्क्वायर के 11 स्क्वायर 121, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। ये हमारा लगाने का तरीका हो गया अगर पेपर में इंस्टॉलमेंट पूछता है तो। अगर प्रिंसिपल पूछेगा तो कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। अब इसे अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूले से देख लो, बट लगाना हमें फॉर्मूले से है नहीं। अब इसे फॉर्मूला लिखा था कि ईच इंस्टॉलमेंट जो होगी वो आएगा पी अपॉन 100 प्लस आर। यही पढ़ा हम लोगों ने। आर की वैल्यू 10 है, एक इंस्टॉलमेंट है तो पावर 1 कर दो। अगला आएगा 100 प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है, प्रिंसिपल की वैल्यू है 2100। यह आएगा 100/110 बन जाएगा। 2 इंस्टॉलमेंट पावर 2 कर दो, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पे होता है, जैसे जैसे ईयर बढ़ते जाएंगे उसका टाइम बढ़ता जाता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा, बट इससे हमें लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? 10% का मतलब क्या होगा? 10/100, आप बताओगे 1/10। इधर आप कीमत लिखोगे, इधर आप क्या लिखोगे? इंस्टॉलमेंट किस्त लिखोगे। आप बताओ आपने लिया कितने रुपए? आपने लिया है 10, पे किया 10 से 11। जब आपने 10 का स्क्वायर 100 कर दोगे तो 11 का स्क्वायर 121 आएगा। इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने बराबर बराबर दी, यहाँ 121 तो ये भी 121 होना चाहिए। 121 के लिए 11 से गुणा करोगे, इधर भी 11 से गुणा। 11 गुणे 10 कितना बन जाएगा? 110। तो आप बताओ 100 प्लस 110, ये बन जाएगा 210, और इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 121, क्योंकि हमें इसका सम नहीं करना, इंस्टॉलमेंट हम बराबर बराबर दे रहे हैं। तो रेशियो में 121। अब आप बताओ रेशियो में प्रिंसिपल अमाउंट 210, एक्चुअल में कितना है? तो आप बताओगे 2100। कट करोगे, एक का मान कितना आएगा? 10। 121 की वैल्यू अगर हमें बतानी है तो 121 गुणे 10, आंसर आप बताओगे 1200, क्या आ जाएगा? 10। ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा सवाल को निकालने का, अगर मान लो पेपर में आपसे प्रिंसिपल पूछता है तो। और बाकी डायरेक्ट हम लोगों ने क्या किया? डायरेक्ट लगाने के लिए हमें क्या करना है? सीधे सीधे 10% का मतलब क्या आएगा? 1/10 आएगा। 10 से 11, 2 इंस्टॉलमेंट स्क्वायर कर दिए, 11 के स्क्वायर 121। कौन ऐसा ऑप्शन 121 से कटेगा? तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे भाई? फर्स्ट आ जाएगा। तो ये आपको लगाना है, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया और ये आपका तरीका हो गया, मतलब डायरेक्ट लगाने का, है ना। तो आपका मेथड क्या होगा? तो 10% 1/10, 10 रुपीज हमने लिया, पे कितना किया? 11 किया। 2 इंस्टॉलमेंट स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर 100 आएगा, 11 का स्क्वायर 121। इंस्टॉलमेंट हमेशा हमेशा सेम होनी चाहिए, इसे 121 बनाने के लिए 11 से गुणा करोगे, इधर भी किससे? 11 से।
ये 110 बन गया, 210 आएगा, 121 रेशियो में प्रिंसिपल 200, एक्चुअल में 21, 1 का मान 10, तो 121 की वैल्यू 1210 आएगी। अब इसी से लगा लेते हैं इन सवालों को, है ना। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट लगा लेते हैं हम लोग। अब इसे यहाँ पे हमें दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा आसान है। यहाँ पे दिया है कि 1300 रुपए की राशि को 2 वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करना है ना। 1300 रुपए की राशि को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करना है। प्रत्येक किस्त क्या होगी यदि ब्याज वार्षिक से होता है, तब ब्याज की दर जो है वो 8% पर एनम है। अब यहाँ पे भाई ऑप्शन लगा लो। 8% का मतलब मेरे भाई क्या होता है, तो 8/100 2/25 बताओगे। 25 में 2 जोड़ोगे 27 आएगा। 2 इंस्टॉलमेंट है, 27 का स्क्वायर 729 होगा। कौन ऐसा ऑप्शन 729 से कटेगा, तो ऑप्शन नंबर आएगा बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत कम टाइम में कर ले जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल जैसे लिखा, सिर्फ आज की क्लास में मैंने उठाया है CI, ठीक है। 25,500 रुपए की राशि को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा किया, प्रत्येक किस्त क्या होगी यदि ब्याज सालाना से, तो ब्याज की दर 4% वार्षिक है। अब आपको पता है मेरे भाई 4% का मतलब 4/100, 1 बटा कितना 25 आएगा। 25 में जोड़ोगे 26 आएगा। इंस्टॉलमेंट 2 है, 26 का स्क्वायर कितना आएगा 676। कौन ऐसा ऑप्शन 676 से जाएगा, तो 676 का डबल 13,520, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। जिससे अगला सवाल दिया गया, यदि 24,400 रुपए की राशि को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करना, प्रत्येक किस्त, अब देखो यहाँ 24,600 है, यहाँ 24,600, यहाँ 24,400। अब इन दोनों में से आप चेक कर लेना। 5% की वैल्यू 5/100 1/20 आएगी, तो 20 में एक जोड़ोगे कितना आएगा, 21 आएगा। 21 का स्क्वायर 441। कौन ऑप्शन 441 से जाएगा, तो आंसर आएगा 441। यहाँ पे सारे ट्रिपल दिख रहे हैं, ये बनेगा नहीं, है ना। 441 का 3 गुना, ये भी नहीं बनेगा। 3 1 3, 3 4 3 12 13, 13,230, यही हमारा क्या होगा आंसर। तो प्रिंसिपल अमाउंट को आप चेक कर लेना, आप लगाओगे डिटेल से तो आपको पता चल जाएगा कौन सा होगा, है ना। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल जैसे दे रखा, किसी राशि को 2 बराबर किस्तों में अदा करना। अब देखो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट आ गए तो आपको लगाना पड़ेगा, है ना। अगर इंस्टॉलमेंट हमसे पूछेगा तो हमें क्वेश्चंस को लगाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, देखो अब जैसे यहाँ पे किसी राशि को 2 बराबर किस्तों में अदा करना, प्रत्येक किस्त की राशि 2809 रुपए है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि बताओ ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, ब्याज की दर 6% प्रतिवर्ष है। अब आप क्या करोगे, 6% का, अब आप मेथड लगाओ यहाँ पे। 6% का मतलब क्या होगा, 6% मेरे भाई 6/100 आएगा। 6/100 को हम लोग लिखेंगे 3 बटे कितना आएगा 50 आएगा। तो लेफ्ट में आप कीमत लिखोगे, राइट में आप क्या लिखोगे, किस लिखोगे। अब आप बताओ आपने लिया कितने रुपए, लिया हम लोगों ने 50, 3 रुपए आपने पे किया ब्याज, तो हो गया इंस्टॉलमेंट गई 53 की। अगले में स्क्वायर कर दो, 5 के स्क्वायर 2500, 53 के स्क्वायर आएगा 2809। इससे 2809 बनाने के लिए 53 से गुणा किया, इससे किससे गुणा करेंगे 53 से। 50 गुणे 53 ये कितना बनेगा, 2500 प्लस 150, तो ये 2650 आएगा। आप सम कर दोगे तो 2500 26 50, ये 5150 आएगा। इंस्टॉलमेंट गई कितने की 2809 की, रेशियो में 2809, एक्चुअल में भी 2809, तो 2809 की वैल्यू 2809, तो 1 का मान कितना आएगा 1, तो 5150 का मान क्या आएगा 5150। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बोलो, फोर्थ। क्लियर है बात। तो ऐसे इन सवालों को करना है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट पूछता है तो ये लगाना है कॉन्सेप्ट, अदरवाइज इंस्टॉलमेंट पूछता है तो डायरेक्ट लगा लेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है, किसी राशि को 2 बराबर किस्तों में अदा करना, ब्याज वार्षिक से होता है, ब्याज की दर 16% प्रतिवर्ष है। यदि प्रत्येक किस्त जो है वो आपकी है कितनी 8,410 है, तो राशि ज्ञात करें, ये हमसे पूछा गया। क्या करेंगे यहाँ पे आप, ठीक है। अब वही सेम सवाल है, 16% का मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 16% का मतलब होगा 16% को लिखोगे
16%, 16/100, ये 4/25 आएगा। अब आप बताओ लिया हम लोगों ने कितना, 25 रुपए लिया है, पे कितना किया, तो 25 से 29। अच्छा 25 का स्क्वायर कितना आएगा, 625 आएगा। 29 का स्क्वायर अगर करेंगे तो मेरे भाई 841, इसे 841 के लिए 29 से गुणा करेंगे, इधर भी किससे गुणा करेंगे, 29 से। कर लो गुणा, 25 9 या 225 के 5 कैरी 22, 25 गुना 50 22 कितना आएगा, 72। सम कर लो इसका, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 7 6 13, 1350 आएगा। और इंस्टॉलमेंट कितने की, 841 के रेशियो में 841, बट एक्चुअल में कितनी है, तो आप बताओगे 8410। तो सीधे सीधे एक जीरो यहाँ बढ़ाया गया, एक जीरो लगा दो, आंसर आएगा 13500, ऑप्शन नंबर बी। ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये रहा 2 साल का। 2 साल के जितने भी सवाल हैं वो आपको खुद करने हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ, पीडीएफ आपको मिलेगी। किसी राशि को 2 बराबर किस्तों में जो वार्षिक अदा करना, ब्याज वार्षिक से निर्धारित होता था, ब्याज की दर 7% प्रत्येक किस्त 11,449 है, तो राशि ज्ञात करें, है ना। देख लो चाहो तो एक सवाल और, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है ना। अब जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। अब बताओ 7% का मतलब क्या होगा। 7% का मतलब होगा 7 बटे कितना आएगा, बोलो 100 आएगा, है ना। 7/100, 7/100 आएगा। मान लिया 100 रुपए लिया है, पे कितना किया हम लोगों ने, 107 पे किया। अब आप बताओ जब 100 का स्क्वायर 10,000 लिया तो पे किया 107 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 107 में 7 जोड़ोगे 114, 11,449। इसे 11,449 बनाने के लिए 107 से गुणा करोगे। अब ध्यान देना, इसे 107 से किया तो इधर भी 107 से गुणा करोगे। ये मेरे भाई बन जाएगा 10,700 आएगा। 10,000 10,700 टोटल सम करोगे तो ये आ जाएगा 20,700। और EMI गई है आपकी 11,449 की। क्लियर है बात। रेशियो में 11,449 और एक्चुअल में भी कितना गया है बोलो आप, एक्चुअल में भी 11,449। ये इसके बराबर, सीधे सीधे आंसर आएगा 20,700, ऑप्शन नंबर आएगा डी। तो ये सवाल आपको खुद से करने हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट लेते हैं। ये रहा अगला सवाल। एक राशि को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करना है, 2 इंस्टॉलमेंट का है, आप खुद ही लगाएंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अब अगला सवाल आ गया, 3310 रुपए की राशि को 3 वर्षों में बराबर वार्षिक किस्त में अदा करना। प्रत्येक किस्त की राशि में ब्याज वार्षिक, तो इसकी दर आपको दे रखी कितने %, 10%। अब आपको समझाता हूँ इसे फिर से, सेम मेथड का सवाल है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 3310 है, एक तो आप इसे पहले लगा लो, किससे, तरीके से लगा लेते हैं पहले, उसका डायरेक्ट लगाते हैं। आप बताओ 10% का मतलब क्या आएगा। अगर हम 10% को रेशियो में बदलेंगे तो 10% 1/10 आएगा। लेफ्ट में कीमत लिखेंगे और राइट में क्या लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट किस्त लिखेंगे। लिया हम लोगों ने 10, पे कितना किया 11। 10 का स्क्वायर 100 लिया तो 11 का स्क्वायर 121 आएगा। जब 10 का क्यूब 1000 लिया तो 11 का क्यूब 1331 आएगा। इसे 1331 के लिए 11 से गुणा करेंगे, इधर 121 से गुणा करेंगे, इधर 121 तो इधर भी 121, क्योंकि EMI आप जो इंस्टॉलमेंट भरोगे बराबर भरोगे। इधर किससे, 11 से, तो ये आ जाएगा 1210, ये आएगा 1100। आप सम कर लो तो 1000 1000 1000 1000 3210 से 3310 बन जाएगा। और ये आपका जो EMI आएगी वो 1331 आएगी। अच्छा रेशियो में आपको पता है ब्याज की दर, और सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट 3310 है रेशियो में, एक्चुअल में भी 3310, 3310 3310 के बराबर है, तो EMI आएगी 1300 कितनी बोलो, 31। अब इसी को डायरेक्ट अगर हमें लगाना है, सुनिएगा ध्यान से, आपको डायरेक्ट ही लगाना है। 10% का मतलब 10/100 1/10 आएगा। 10 रुपए लिया, 1 रुपए लोन दी, 1 रुपए ब्याज दिया, तो गिरा कितना 11, 3 EMI 11 क्यूब कर दो 1331, मतलब 3 वर्ष में बराबर पे करता है। तो सीधे सीधे क्यूब 2 है तो स्क्वायर, 11 क्यूब 1331, सीधे सीधे 1331 से पहुंच जाएगा ऑप्शन नंबर दिस। आगे बढ़ते हैं।
अब अगला लगा लेते हैं। अगले में दे रखा है ना, ध्यान देना। अगला दे रखा है कि 45,500 रुपए की राशि को 3 वर्षों में बराबर वार्षिक किस्त में अदा करना है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। यदि ब्याज वार्षिक से होता है, ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष। कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। अब आपको बताए 20% का मतलब क्या होगा, 20%। 20% का मतलब 20/100, 1/5 आएगा। 5 रुपए प्रिंसिपल, 1 रुपए ब्याज, 3 EMI, 6 क्यूब 216। कौन सा ऐसा ऑप्शन जो 216 से कटेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 21,600। बिल्कुल आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल है 25,220 रुपए की राशि को 3 वर्षों में बराबर वार्षिक किस्त में अदा करना। प्रत्येक किस्त की राशि बताना। ब्याज वार्षिक से ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है। अब आपको पता है कि 5% का मतलब क्या होगा, है ना। 5% का मतलब 1/20 आएगा। 20 से कितना, 21 आएगा। 3 EMI, 21 का क्यूब करोगे तो 92 कितना मिलेगा, 61। 21 का क्यूब 92, 61। ऑप्शन नंबर दिस, बिल्कुल आसान है। अगला ले लेते हैं 52,725 रुपए की राशि को 3 वर्षों में बराबर वार्षिक किस्त में अदा करना। प्रत्येक किस्त कितनी है? यदि ब्याज 12% पर एनम है और ब्याज सालाना संयोजित होता है। अब आप 12% को बदल लो। 12% 3/25, 25 दिन 28, 28 का क्यूब तो कर नहीं पाओगे, तो यहाँ डिविजिबिलिटी लगा के आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब हाँ, ये सवाल कर लेते हैं। एक सवाल करते हैं बस समझने के लिए। अगले, किसी राशि को 3 बराबर किस्तों में अदा करना है। ब्याज सालाना संयोजित होता है, तब ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है। अब ध्यान देना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा। 25% का मतलब क्या होगा? 25%, 25/100, 1 कितना आएगा, 4 आएगा। इधर लेफ्ट में कीमत लिखोगे और राइट में आप क्या लिखोगे, इंस्टॉलमेंट लिखोगे, किस्त लिखोगे। लिया कितना, 4। दिया कितना, 4 1 5। फिर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब कितना आएगा, 125। इसे 125 के लिए 5 से, इसे किससे गुणा करेंगे, 25 से। इधर 25 से इधर भी 25, इधर 5 से इधर भी 5। 25 100 को कितना आएगा, 100। 16 पंचे 80, कर लो सम, तो आएगा 4, है ना। ये आएगा 8 6 14 10 24 244। और EMI 125, रेशियो में 125, एक्चुअल में 12,500। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 100। तो आप बताओ 244 की वैल्यू आएगी 24,000 कितना, बोलो, 400। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, फर्स्ट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, आराम से आप इसके सवाल कर सकते हैं और बहुत कम टाइम में, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला, किसी राशि को 3 बराबर किस्त में अदा करना। ब्याज सालाना से ब्याज की दर 30% प्रति वर्ष है। आप 30% को 3/10 लिखोगे। सीधे सीधे जो भी आंसर बनेगा आप निकाल लोगे, है ना। सवाल नंबर नेक्स्ट है, ये भी इसी का है, लगा लोगे आप। ये भी 3 का है, लगा लोगे। अब हम चलते हैं सीधे सीधे 4 पे, है ना। इसको समझते हैं। ₹46,410 की राशि को 4 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करना है। ब्याज 10% प्रति वर्ष वार्षिक से होता है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। अब आप बताओ 10% का मतलब क्या होगा। 10%, 10/100। ये मेरे भाई 1/10 आएगा। 10 रुपए लिया, 1 रुपए ब्याज, 10 1 कितना आएगा, 11 आएगा। 4 इंस्टॉलमेंट हैं, 11 का क्यों, 11 की पावर 4 कर दो, 14,641 होता है। तो कौन सा ऑप्शन 14,641 से कटेगा, वही हमारा आंसर। ये आपको नहीं पता तो आप 11 की डिविजिबिलिटी लगा सकते हो। भाई 11 की डिविजिबिलिटी हम लोग क्या पढ़ते हैं, अल्टरनेट नंबर्स को जोड़ते हैं, अगले अल्टरनेट नंबर्स को जोड़ते हैं, उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 या तो 11 या तो 22 से ऐसा कोई नंबर जो 11 का मल्टीपल हो। आप आराम से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो यहाँ पे। भाई यहाँ पे लगाओगे तो 4 1 5, 5 1 6, 4 4 8 नहीं होगा। यहाँ होगे 5 1 6, 6 1 7, 4 4 8 नहीं होगा। यहाँ होगे 6 1 7, 7 1 8 आएगा। ये 4 4 8 आएगा, 0 आ रहा है, ये कट रहा है। यहाँ आएंगे 7 1 8 1 9, 4 4 8 नहीं होगा। इसका मतलब आंसर सीधे सीधे मान लो 11 की पावर 4 अगर हम नहीं निकाल पाते हैं तो ऐसे कर लेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट।